नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 141। ये आपकी 24 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। यानी कि हम इक्वल पार्ट को या उसके बराबर वाले जो इक्विवेलेंट होती है, मतलब जिनका लास्ट में सम या जो हम आंसर निकालते हैं वो सेम होता है, वो करेंगे। ठीक है, तो वर्कशीट शुरू करने से पहले अपनी क्लास लिखेंगे, आपका सेक्शन ABCD, आपका नाम और आपके टीचर का नाम लिखेंगे और उसके बाद ये वर्कशीट स्टार्ट कर देंगे। तो हम भी शुरू कर देते हैं आपकी वर्कशीट। केक और पेस्ट्री। अर्जुन की एक बेकरी शॉप है जहां वह अलग अलग स्वाद तथा आकार की पेस्ट्री बनाकर बेचता है। वह पेस्ट्री बनाने के लिए एक बड़े आकार का केक बनाता है और फिर उसे अलग अलग टुकड़ों में काट देता है। आज उसने एक जैसे कई केक बनाए हैं, उन्हें उसने अलग अलग तरीके से काटा है। तो कोई व्यक्ति है अर्जुन, जो कि उसकी केक और पेस्ट्री की दुकान है और उसने अलग अलग तरीके के केक बनाए। जब आप भी कभी केक लेने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि किसी अलग अलग तरीके के और अलग अलग डिज़ाइन के केक्स बने होते हैं, और जब वो उसे पेस्ट्री में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें वो उसके हिस्से कर देते हैं। किसी में 4 हिस्से की पेस्ट्री होती है, कोई 8 की, कोई 12 की। उसी तरीके से उसको हम कट कर देते हैं, यानी कि वो जो दुकानदार है वो उसे कट करके रखते हैं। तो केक के चित्रों को देखकर नीचे बनी तालिका को पूरा कीजिए। चलिए देख लेते हैं केक के हिस्से कितने किए हुए हैं। अब हमें देख लीजिए, एक ही सर्कल है। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये सब एक जैसे सर्कल है, लेकिन उसके टुकड़े अलग अलग किए गए हैं, यानी कि जो छाया, जो ये कलर वाला हिस्सा है, इस हिसाब से इनके टुकड़े किए गए हैं। तो जैसे पहला है, पहले केक में कितने टुकड़े हैं? 2 टुकड़े हैं। दूसरे केक में 4 टुकड़े हैं, 1 2 3 4। नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 6 टुकड़े हैं। अगले में 1 2 3 4 5 6 7 8 टुकड़े हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले हमें केक दिया गया, फिर है केक के टुकड़े। केक के कितने बराबर टुकड़े हैं? पहले में 2 हैं, दूसरे में कितने हैं? दूसरे में 4 हैं, तीसरे में कितने हैं? 6 हैं, और उससे अगले में 8 है। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है हर टुकड़ा पूरे केक का कितना हिस्सा है। तो एक टुकड़ा पूरे केक का एक ही हिस्सा है ना, और पूरा जो केक है वो 2 हिस्सों में बटा है, तो यहाँ हो गया 1/2। यहाँ पर ये पूरा केक 4 हिस्सों में बटा है और इसका एक हिस्सा तो यही है, तो वो अपने आप में तो एक ही है, तो ये होगा 1/4। अब ये पूरा केक बटा तो 6 हिस्सों में, लेकिन अगर एक हिस्सा हम कंसिडर करते हैं तो वो एक ही होगा, यानी 1/6। ये केक पूरा 8 हिस्सों में बटा हुआ है और इसका एक हिस्सा कितना है? 1 है, तो 1/8 हो गया। ठीक है, अब 2 में से एक हिस्सा को क्या लिखेंगे? हम 1/2 लिखेंगे, क्योंकि इसका आधा हिस्सा है। हाफ क्या होता है? आधा। फिर 2 में से 4 में से 2 हिस्से, तो हम लिखेंगे 2/4, और इसे हम काटेंगे तभी भी ये क्या बचेगा? बनेगा 1/2 ही बनेगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 हिस्सा बन जाएगा इसका। फिर है 6 में से कितने टुकड़े इधर हैं? ये 3 टुकड़े हैं। 6 में से 3 हिस्से, तो बनेंगे 3/6। तो 3 का पहाड़ा अगर हम पढ़ लेते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 ये भी बनेगा। अब है 8 में से 4 हिस्से, 4 ही किए गए ना, 1 2 3 4, जिन पर रंग है, तो ये बनेगा 4/8, यानी कि 4 कम 4, 4 दूनी 8, ये भी 1/2 ही बन जाएगा। तो जितना हिस्से पर रंग हुआ है वो पूरे जो केक है उसका आधा हिस्सा ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं। ऊपर दी गई तालिका में प्रत्येक केक को दोबारा ध्यान से देखिए। प्रत्येक केक का कितना हिस्सा छायांकित किया गया है? मैंने पहले बता दिया, ये इसका आधा हिस्सा छायांकित किया गया। पहले का 1/2, दूसरे का 2/4, तीसरे का 3/6 और लास्ट का 4/8। आपने सही सोचा, प्रत्येक केक का आधा हिस्सा छायांकित है। हमने समझा दिया था। प्रत्येक केक को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, अतः हम कह सकते हैं कि 1/2 बराबर 2/4 बराबर है आपका, बराबर 3/6 बराबर 4/8, क्योंकि मैंने उधर काट के भी आपको दिखाया तो सबका उत्तर 1/2 ही आ रहा था। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि सारा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, और लास्ट में भी 1/2 ही है। और 1/2 का मतलब होता है पूरे का आधा हिस्सा। ठीक है, अगला है, अर्जुन ने अब एक वर्गाकार केक बनाया है। वर्गाकार मतलब ये स्क्वायर फॉर्म का केक बनाया हुआ है, देखिए। ठीक है, क्या आप उसे 4 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं? हम इसे बिल्कुल 2 तरीके से 4 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। देख लीजिए तरीका क्या होगा। एक, हम उसे डायगनली भी बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं, तो भी ये 4 हिस्से बराबर होंगे। और दूसरा तरीका है हमारा
हम उसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी बांट सकते हैं। तो ये भी हमारे 4 बराबर हिस्से होंगे। ठीक है, वो आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरीके से इसे बांटना चाहेंगे। तो इस केक के आधे हिस्से पर रंग कीजिए। आप आधे हिस्से पर ऊपर की तरफ भी रंग कर सकते हैं। तो यानी कि हमने इस पर रंग कर दिया। ठीक है, आप 4 में से कुल कितने भागों में रंग भरा है? आपने कितने भागों में रंग भरा है? हमने 2 भागों में रंग भरा है, क्योंकि ये टोटल 4 में बचा था और 4 का जब हम आधा करते तो वो 2 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें, अगर हम इस तरीके का केक बनाते और इसे हम इस तरीके से कट करते, तभी भी हम इसके आधे हिस्से में अगर रंग कर देते तो भी ये 2 भाग में रंग होता है और ये आधा आधा बराबर हो जाता है। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से इसे डिवाइड करके दिखा सकते हैं। पेरेंट्स, आपके लिए सजेशन है कि आप गोलाकार कागज के टुकड़े देकर बच्चों को उसका आधा, चौथाई, तिहाई करके भिन्न का पता लगाने के लिए कहिए। आप इस तरीके का एक सर्कल काट सकते हैं। बच्चों का किसे आधा फोल्ड करें, वो यहाँ से फोल्ड करेंगे, फिर और आधा फोल्ड करवा के इसके 4 हिस्से हो जाएंगे, फिर उसको आधा फोल्ड कराएं, उसका 6 हिस्से, फिर 8 हिस्से। इस तरीके से आप बच्चों को ये डिवाइड करना सिखा सकते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से हम भिन्न में अलग अलग तरीके से काट कर इसके गोले बनाए जा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। अगर समझ आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।